हाय गाइस, आई एम डॉक्टर कुशल मेहता। सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास एमजी की न्यूज़ है। एमजी की ऑलरेडी इंडिया में 4 कार्स हैं, ये 5th कार है एमजी की। तो ये जो फर्स्ट की कार लॉन्च होगी ग्लोबली वो 1924 हुई थी। तो ये आप फर्स्ट जनरेशन एमजी हेस्टर देख रहे हो। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो अगर हम इसके की से स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देने की ट्राई की है एमजी ने। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लॉक, अनलॉक और यहाँ से आपको बूट खोलने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम अनलॉक करते हैं तो ऐसे कुछ इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और भी हम ऑन हो जाते हैं। तो अगर हम इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रिल दी हुई है एमजी की। यहाँ पे बीच में आपको मिडिल में एमजी का लोगो दिखाई देगा। अगर हम इसके एलईडी हेडलैम्प से कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प दिए हुए हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ये डीआरएल्स दिए हुए हैं। ये टर्न इंडिकेटर का रोल भी प्ले करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। जब रात को ये जलती है, एलईडी हेडलैम्प जलता है तो यहाँ पे पूरी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे शो होती है। अगर हम नीचे आते हैं, नीचे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे फोक लैंप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग दी हुई है फोक लैंप्स के सराउंडिंग में। एमजी जो इसके हेडलैम्प्स को एलईडी हेडलैम्प्स को नाम देती है, हॉकी इन्होंने नाम दिया है। इसके हेडलैम्प्स है वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं एंड इसके अंदर इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल आता है। तो हम इसके साइड व्यू से कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा कि जिसका साइड व्यू आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ये कार। ZS के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है यानी कि। एंड अगर हम इसके टायर से कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे टर्बाइन इंस्पायर्ड मशीन अलॉय व्हील्स दी हुआ है। इसके अंदर आप देख पाओगे तो 215, 55, R17 इनका साइज़ है। काफ़ी अच्छे लगते हैं अलॉय व्हील्स के साथ। एंड अगर हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे और VMs दिए हुए हैं। यहाँ पे 360 कैमरा की प्लेसमेंट दी हुई है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं। एंड जब आप कार को लॉक अनलॉक करते हैं तो ये RVMs अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। कैमरे से याद आया, यहाँ पे भी एक कैमरा की प्लेसमेंट है। एंड अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे इसके जो हैंडल्स हैं यहाँ पे थोड़ी क्रोम गार्निशिंग के साथ है। यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट्स हैं यहाँ पे थोड़े से। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, आप लॉक अनलॉक इजीली कर सकते हो। यहाँ पे रूफ रेल्स दिए हुए हैं एंड मैसिव पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है। एंड ये 48 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। इसके रियर में चलते हैं, रियर की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसके रियर की बात करते हैं तो यहाँ पे रियर डिफोगर दिया हुआ है, रियर वाइपर्स दिए हुए हैं एंड यहाँ पे स्पॉइलर दिया हुआ है, साथ में हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया हुआ है। यहाँ पे एंटीना की प्लेसमेंट दी हुई है। एंड अगर हम इसके रियर लाइट्स की बात, टेल लाइट्स की बात करते हैं तो ये भी LED टेल लाइट्स के साथ आती है। नीचे आते हैं तो रियर फॉग लैम्प दिया हुआ है एंड नीचे एग्जॉस्ट दिए हुए हैं क्रोम इंसर्ट्स के साथ। यहाँ पे 3 आपको सेंसर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे ZS की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा की बैजिंग भी मिलेगी एंड यहाँ पे MG का लोगो मिलेगा। यहाँ पे एडास की इन्होंने जो इसका फीचर दिया है हम उसकी बात बाद में करते हैं। अगर हम इसको बूट को ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक बूट लैम्प दिया हुआ है। यहाँ से स्पेयर व्हील की स्पेस दिया हुआ है एंड 60-40 रेशो के साथ आप इसको फोल्ड कर सकते हो। रियर सीट्स को बहुत ज़्यादा स्पेशियस बन जाती है इससे जो बूट स्पेस है। तो अब इसके मिडिल रोड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी जो लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रीमियम फील जो देता है ये। यहाँ पे आपको विंडो को रोल डाउन रोल अप करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से आप अपने लीवर दिया हुआ गेट को खोल सकते हो। नीचे यहाँ पे आप ज़्यादा स्पेस नहीं है, 1 लीटर की बॉटल बड़ी मुश्किल से आ पाएगी, 500 ml की आ पाएगी। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट दी हुई है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको एयरी फील होता है। एंड अगर मैं अंदर चल के आपको बताऊँ तो इन एंड आउट काफ़ी अच्छा है।
इजी है एंड काफ़ी स्पेशियस और बहुत कंफर्टेबल है। ये आगे की सीट्स मेरे हिसाब से सेट की हुई है, और अगर कुछ ज़्यादा हाइट का भी बंदा है तो भी ज़्यादा कोई ऐसी लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ के साथ दिया हुआ, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं आपको पकड़ने के लिए, यहाँ पे मैगजीन होल्डर दिए हुए हैं। अगर हम अंदर से कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे एसी वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 USB स्लॉट्स दिए हुए हैं, एंड अगर यहाँ पे देखते हैं तीनों के तीनों हेडरेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपको नहीं यूज़ करने तो आप इजीली बैठ सकते हो। एंड नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक बम्प है छोटा सा, मतलब कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। 5 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, बट ठीक है, हाँ बैठ पाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ से कैबिन का व्यू आता है। तो अगर हम इसके फ्रंट से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कीलेस एंट्री दी हुई है, तो इसको ओपन करते हैं और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे पावर एडजस्टेबल सीट्स दी हुई हैं, 6 वे एडजस्टेबल सीट्स के साथ आती है, लेदर अपॉल्स्ट्री दी हुई है, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है जो अंदर दिया हुआ है। एंड अगर आप इसके गेट से बात करते हो तो यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग दी हुई है, लेदर अपॉल्स्ट्री या लेदर टच के साथ दी हुई है। यहाँ पे आप विंडोज़ के कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ से आप कार को लॉक अनलॉक कर सकते हो। सिर्फ ड्राइवर साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है कार को लॉक अनलॉक करने का। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इंसर्ट्स दिए हुए हैं, क्रोम इंसर्ट्स नहीं कह सकते, मैटी सिल्वरी इंसर्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल बहुत ही मुश्किल से आएगी। यहाँ पे स्पीकर्स की प्लेसमेंट दी हुई है। तो चलिए अब अंदर की बात करते हैं। तो अंदर से ऐसा कुछ इसका कैबिन का व्यू आता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है ये, जो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरी लेदर अपॉल्स्ट्री दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको सनवाइजर्स दिए हुए हैं जो सिर्फ वैनिटी मिरर के साथ आते हैं, वैनिटी लाइट्स के साथ नहीं आते। ऐसे ही यहाँ पे ड्राइवर साइड पे भी वैनिटी मिरर के साथ ही आते हैं, लाइट्स नहीं दी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको अपनी कैबिन लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप अपना सनरूफ कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मैसिव सनरूफ दिया हुआ है जो ऑलमोस्ट पूरी इसको कवर कर लेता है रूफ को। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भी आपको लेदर अपॉल्स्ट्री दी हुई है। एंड अगर आप ओवरवीएम्स की आपको ओवरवीएम कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप अपना हेडलाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग का ऐसा कुछ व्यू मिलता है। तो अब एक बार मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ जब ये कार ऑन होती है, अगर आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखते हो तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया हुआ है, साथ में आपको फ्यूल इंडिकेटर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे मिडिल की बात करते हो तो यहाँ पे आपको इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखाएगा कि कितने किलोमीटर चल सकती है ये, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अभी तक चल चुकी है। यहाँ पे आपको गियर दिखाएगा कौन सा है, डी पे है, पी पे है, क्या है। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बताएगा, आपको लेन असिस्ट के बारे में बताएगा। एंड अगर आप राइट साइड पे देखते हो तो आरपीएम दिखाई देगा आपको, एंड यहाँ पे आपको कूलेंट का टेम्परेचर दिखाई देगा, एंड बाकी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बेसिकली उसके कंट्रोल्स हैं। आपको ट्रैक चेंज करना है, म्यूट करना है, ज़्यादा करनी है, वॉल्यूम कम करनी है, यहाँ से कॉल को पिक करना है, नहीं करना है। यहाँ से आप अपना सोर्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे MG का आपको लोगो दिखाई देगा। यहाँ से आप अपनी
MID को कंट्रोल कर सकते हो। एंड जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आती है। यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारे उसके कंट्रोल्स हैं। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, सिर्फ ओनली फ्रंट वाले। यहाँ से आप वाइपर कंट्रोल कर सकते हो। एंड अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के साथ आता है। यहाँ से नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती है ये। जैसे अगर आपकी कार सामने से कोई आ रही है एंड जो उसकी स्पीड जो आपकी आगे वाली कार की चल रही है, अगर वो कोई ब्रेक लगाती है तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर लेगी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे AC वेंट्स की प्लेसमेंट है। जो MG ने ये बहुत अच्छी चीज़ दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम दिया हुआ है। AI सिस्टम इन्होंने नाम दिया है इसको। नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेदर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वेदर फोरकास्ट। यहाँ से नेविगेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ से AC को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप इसके अंदर इन्होंने जियो से टाई अप किया हुआ है तो सावन ऐप मिलेगी आपको। एंड रेडियो, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। एंड एक शॉर्ट पीडी है इनकी, एक जो आप न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो वो दे सकते हैं ये। यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसका एस्टर के बारे जो इन्होंने AI सिस्टम दिया हुआ है। एंड यहाँ से व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे अगर आप, तो यहाँ से आपके लैंप फॉलो मी हेड लैम्प्स के साथ आते हैं ये। यहाँ से आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो इसका स्टीयरिंग दिया हुआ है। यहाँ पे डायनामिक मोड, नॉर्मल और अर्बन। डायनामिक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग, अगर आप नॉर्मल में चलाएंगे तो ठीक है। एंड अर्बन में अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो उसके अंदर होगा। एंड ड्राइविंग असिस्टेंट के अंदर क्या है कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग देता है ये। अगर आपके सामने कोई कार या कोई भी व्हीकल आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली ही ब्रेक लगा देगा अगर आप नहीं करोगे तो। ये कि आपको ऑन एंड ऑफ करना है। रियर ड्राइव असिस्ट इसके अंदर एक फीचर है, ये भी एडास में ही आता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर अगर पीछे से कोई कार आ रही है तो आपको ये बता देगा। एंड यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन दी हुई है। लेन चेंज असिस्ट इसके अंदर है कि अगर आप लेन चेंज करते हो तो ये आपको वार्निंग देगी। एंड अगर आप नहीं उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप खुद उसी लेन में रहेगी। रियर जो ट्रैफिक अगर आपके पास आ रहा है तो ये उसके अंदर भी आपको अलर्ट देगी। यहाँ से लेन असिस्ट सिस्टम दिया हुआ है, ये वही जो मैंने आपको बताया है वही है अभी। स्पीड असिस्ट एनालिसिस क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई साइन बोर्ड पे जो भी स्पीड लिखी हुई है, स्पीड लिमिट है, तो ये कार ऑटोमेटिकली ही अपने साइन बोर्ड पे देख के उसके अंदर कंट्रोल कर लेगी अपनी स्पीड को उसके कंट्रोल से। एंड अगर हम वापस चलते हैं, यहाँ पे आई कॉल मतलब ये रोड असिस्टेंस देते हैं आपको। यहाँ से आप ब्लूटूथ और यहाँ पे आपके पास कुछ इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है जो आप अपनी वीडियोस वगैरह सेव कर सकते हो। अगर और सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे सारा का सारा ब्लूटूथ नेटवर्क, सब कार से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई भी अपडेट आएंगे, सब कुछ आएंगे। यहाँ पे आपको होम बटन दिया हुआ है, डायरेक्टली आप होम बटन पे आ जाओगे। यहाँ से वॉल्यूम अब कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ से आप AC को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको डिफॉगर दिया हुआ है, रियर डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर। यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको USB का स्लॉट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको 12 वॉट की चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिया हुआ है कुछ सामान रखने के लिए। वायरलेस चार्जिंग नहीं आती, आफ्टर मार्केट के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखो हिल डिसेंट कंट्रोल दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑफ करने के लिए। यहाँ से 360 अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो डायरेक्टली आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको गियर शिफ्टर दिया हुआ, यहाँ पे आपको पावर ब्रेक दी हुई है। एंड यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। अगर हम आगे ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट है, मतलब ठीक है। यहाँ पे ये लेदर टच नहीं है, सॉफ्ट टच है, लेदर नहीं है।